ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज हमारे विश्व परिवर्तक ज्ञान सागर सच्चिदानंद स्वरूप शिव बाबा ने जो हम बच्चों को स्वयं दिया वो है, मैं एक आधार मूर्त और उदार मूर्त आत्मा हूँ। मैं एक आधार मूर्त और उदार मूर्त आत्मा हूँ। आई एम ए सोल हु इज एन इमेज ऑफ सपोर्ट एंड अपलिफ्टमेंट। मैं एक आधार मूर्त और उदार मूर्त आत्मा हूँ। ये आधार मूर्त किसकी और उदार मूर्त किसकी? आधार मूर्त इस सारी सृष्टि की आधार मूर्त आत्मा, कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हुई आत्मा, सारे वृक्ष की आधार मूर्त आत्मा और उदार मूर्त आत्मा। जब कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हुई आत्मा सारे वृक्ष को पानी देती है तो उसका कितना महत्व होता है। तो उस महत्व को मन में रखते हुए ऐसी आत्मा कैसे कर्म करती है जिससे सारे वृक्ष का कल्याण हो सके और सारे विश्व का कल्याण हो सके, और ऐसी आत्मा आधार मूर्त बनती है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करती है और विश्व के सर्व विश्व के कल्याण के प्रति श्रेष्ठ भावना, शुभ कामना रखती है। और श्रेष्ठ कर्म जब आत्मा जड़ में बैठी हुई आधार मूर्त आत्मा श्रेष्ठ कर्म करेगी तो उसका प्रभाव सारे वृक्ष पर पड़ेगा, कल्प वृक्ष पर पड़ेगा और उससे सारे विश्व का कल्याण होता जाएगा। तो आधार मूर्त आत्मा को क्या करना है? उसको सदा स्मृति में रखना है कि मैं एक आधार मूर्त आत्मा, मुझे सर्व श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए जिसको सारा वृक्ष फॉलो करेगा और सबके कल्याण के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी चाहिए। तो आधार मूर्त आत्मा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करना है, कंधों पर लेना है और सदा याद रखना है कि मैं एक आधार मूर्त और उदार मूर्त आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को दूसरी आत्माओं ने फॉलो करना है और मेरा जो हर कर्म होगा, मेरा जो इस समय हर कर्म होगा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा शिव की याद में होगा। परमात्मा शिव की पवित्रता की शक्ति मेरे हर कर्म में आती जाएगी और वो पवित्रता की शक्ति अन्य आत्माओं को भी वाइब्रेशन के रूप में मिलती जाएगी। तो हमें सदा स्मृति में रखना है, सदा अटेंशन रखनी है कि मैं आधार मूर्त और उदार मूर्त आत्मा हूँ। तो आधार मूर्त और उदार मूर्त वरदान में कैसे बाबा ने कहा, साकार बाप समान, साकार बाप समान अर्थात ब्रह्मा बाप समान, अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उदार मूर्त भव। आधार मूर्त और उदार मूर्त वो आत्मा जैसे कि ब्रह्मा बाप ने अपने हर कर्म को यादगार बनाया, उसी प्रकार जड़ में बैठी हुई आत्माएं, हम आत्माएं आधार मूर्त और उदार मूर्त तब बनेंगी जब ब्रह्मा बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाएंगी, अर्थात हर कर्म को श्रेष्ठ बनाएंगी। तो हर कर्म को हम कैसे श्रेष्ठ बनाएंगे? जब हम अपने हर कर्म में शिव बाबा की याद, पवित्रता और शुभ भावना, शुभ कामना शामिल करते हैं, तब हमारे कर्म आधार मूर्त दूसरों के लिए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और प्रेरणा बन जाते हैं और उदार मूर्त बन जाते हैं, कल्याणकारी बन जाते हैं। दूसरों के लिए प्रेरणा और कल्याणकारी बन जाना, ये पवित्रता की शक्ति से, शिव बाबा की याद से और शुभ भावना से जब हम शिव बाबा की याद में होते हैं, परमात्मा शिव की याद में होते हैं, तो उस समय हमारे कर्मों में, हमारी सोच में पवित्रता की शक्ति ऐड होती जाती है, शुभ भावना ऐड होती जाती है और हमारा कर्म दूसरों के लिए आधार मूर्त बनता है, अर्थात प्रेरणा बन जाता है, कि इंस्पिरेशन बन जाता है, मोटिवेशन बन जाता है। और
कल्याणकारी बन जाता है। जब हम ऐसे कर्म करते हैं तो ब्रह्मा बाप समान हम निमित्त बन जाते हैं इस सृष्टि के परिवर्तन के प्रति और सृष्टि के कल्याण के प्रति, और ब्रह्मा बाप समान निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, निमित्त और कल्याणकारी बन जाते हैं। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कल्याणकारी निमित्त आत्मा बन के चलना। जब मुझ आत्मा को पता है कि मैं एक निमित्त आत्मा हूं, तो मुझे हमेशा मुझ पर फोकस करना पड़ेगा कि कैसे श्रेष्ठ कर्म करूं जिससे अन्य आत्माएं भी उनको फॉलो करके श्रेष्ठ कर्म करें और एक सतयुग की स्थापना करें, और सृष्टि रूपी जो वृक्ष है वो सदा ही पवित्र रहे। चाहे ड्रामा प्लान अनुसार 4 स्टेजेस में इसने गिरना ही गिरना है, बट हमारी ये मैक्सिमम कोशिश होनी चाहिए, हमारे श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए, क्योंकि हम आधार मूर्त दूसरों के लिए प्रेरणा और उदार मूर्त कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो ब्रह्मा बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी और शिव बाबा की याद में रहकर आत्मा के 7 गुणों के अनुसार हम कार्य करेंगे तो हमारे श्रेष्ठ कर्म होंगे और विश्व का कल्याण होता जाएगा। तो इस प्रकार हमें एक एग्जाम्पल और रोल मॉडल बनना है फॉर अदर सोल्स ऑफ दिस वर्ल्ड टू एमुलेट, ताकि दूसरी आत्माएं हमको फॉलो करें और हमारे जो कर्म हैं 7 गुणों के अनुसार शिव बाबा की याद में, जिसमें पवित्रता की शक्ति ऐड हो जाती है, वो यादगार बन जाए। जिस प्रकार ब्रह्मा बाप के हर कर्म यादगार बन गए हैं, मेमोरियल बन जाएं, जैसे मंदिरों में यादगार बने हुए हैं। तो बाबा शिव की जो विधि है वो है, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना हर कर्म, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी हर कर्म, आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उदार मूर्त समझकर चलेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उदार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हैं, उनका हर कर्म ऊंचा होता है, श्रेष्ठ होता है, एलिवेटेड होता है, और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। जब हमारा हर कर्म ऊंचा, जब हम सोचते हैं कि हम आधार मूर्त आत्माएं हैं, तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ होता है, वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति कल्याण की भावना रहती है, तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं, अर्थात श्रेष्ठ कर्म हमारे फॉर अदर सोल्स टू एमुलेट बन जाते हैं, जिसको आत्माएं फॉलो करती हैं और अपने जीवन को उज्जवल बनाती हैं। तो हमें सदा बुद्धि में ये चलता रहे कि मैं एक आधार मूर्त और उदार मूर्त आत्मा हूँ, जो श्रेष्ठ कर्म मैं आत्मा करूँगी, अन्य आत्माएं उन श्रेष्ठ कर्म को यादगार के रूप में फॉलो करती रहेंगी और अपने जीवन को उज्जवल और श्रेष्ठ बनाती रहेंगी। तो हमें अपने कर्मों पर सदा याद रखना है कि हमारे कर्म यादगार बने, ब्रह्मा बाप समान सतोगुणी आत्मा के स्वरूप में आत्मा शिव बाबा की याद में रहे, पवित्रता की शक्ति उसमें ऐड होती रहे। जितनी जितनी पवित्रता की शक्ति ऐड होती रहेगी, हमारे थॉट्स जो होंगे वो प्योर होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे। तो हम आत्माएं सतोगुणी आत्मा के हिसाब से कर्म करने से पावन आत्माएं बनती जाएंगी। एक तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, तो
जो सोल्स हैं, अधर आत्माएं हैं, दूसरी आत्माएं हैं, उनका भी भविष्य उज्जवल होता जाएगा, अर्थात सतयुगी आत्माएं बनती जाएंगी। और इस प्रकार विश्व का परिवर्तन इस आयरन एज से तमो प्रधान दुनिया से सतो प्रधान दुनिया में होता जाएगा। हर एक की बुद्धि जो होगी वो सतो प्रधान दुनिया के लिए सतो प्रधान होती जाएगी, बुद्धि शुद्ध और पवित्र हो जाएगी और वो बुद्धि विश्व की मालिक बनती जाएगी। तो हमें सदा याद स्मृति में रखना है, आधार मूर्त और उदार मूर्त आत्मा हूँ मैं, इसका स्वरूप बनना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, अपने कर्म श्रेष्ठ कर्मों के मेमोरियल्स यादगार बनाने हैं, ब्रह्मा बाप समान मैं और मेरा शिव बाबा आधार मूर्त आत्मा हूँ। कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, आप आत्माओं का भी दिल से शुक्रिया, हृदय से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।